RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। हेलो एल्केन चैप्टर की पिछली वीडियो में हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 के 5 भाग प्रस्तुत कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि कैसे प्राप्त करेंगे, तो आइए इस क्वेश्चन के बाकी बचे हुए भाग को हम लेकर चलते हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 19 का छठा भाग आपको इस प्रकार से दिया गया और बाकी भाग क्या है एक बार पहले उन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के 6 से 10 तक के पार्ट यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लीजिए, बाकी इसके पश्चात इसका सॉल्यूशन ही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 के छठे पार्ट में दिया है बेंजिल अल्कोहल से 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। तो पहले इनके फॉर्मूले लिख लीजिए। बेंजिल अल्कोहल होता है C6H5CH2OH, यहाँ पर CH2OH है। अब इसके साथ 2 फेनिल एथेनोइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड होता है CH3COOH। उसका एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह अगर हम बेंजीन रिंग को ले आए तो ये 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड हमारा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इस बेंजीन रिंग को तो हम सेम टू सेम लेकर चले हुए हैं। यहाँ हमारा CH2 केवल एक कार्बन है और यहाँ पर हमारे 2 कार्बन आ चुके हैं। तो अब यहाँ कार्बन बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपको बताया गया था इस OH को हैलोजन से प्रतिस्थापित कर लीजिए। यहाँ पर रिएक्शन करा दीजिए PCl5 PCl3 SOCl2HX, किसी की भी रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ पर आपका ये कंपाउंड बन जाएगा C6H5CH2Cl बेंजिल क्लोराइड। अब हैलोजन को हटाकर हमें उसके स्थान पर कार्बन को लाना है, और कार्बन के लिए आपने साइनाइड ग्रुप यहाँ पर पढ़ा है। तो यहाँ अगर हम इसकी रिएक्शन KCN के साथ करा दें तो -KCl हो जाएगा और बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा C6H5CH2Cn। बेंजीन रिंग के ऊपर अब हमारे 2 कार्बन आ चुके हैं। अब जैसे ही इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है, तो जल अपघटन करने पर ये जो साइनाइड ग्रुप है हमारा, ये COOH समूह में परिवर्तित हो जाता है और हमें 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड यौगिक मिल जाता है। पिछली अभिक्रियाओं में भी आए हैं, पिछली वीडियोस में भी आपको प्रस्तुत किया गया है। जब भी कार्बन परमाणु को हमें बढ़ाना है, एक कार्बन परमाणु को, तो हम हैलोजन के स्थान पर साइनाइड समूह को प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे कि अगली इक्वेशन में भी आपका यही है। यहाँ पर एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, एथेनॉल 2 कार्बन होंगे यानी CH3CH2OH से प्रोपेन नाइट्राइल यानी हो जाएगा हमारा CH3CH2CN आ जाएगा। ये प्रोपेन नाइट्राइल 3 कार्बन हो गए हमारे। अब इसमें अगर हम देखें तो केवल एक कार्बन बढ़ाया हुआ है, और एक कार्बन बढ़ाने का प्रोसेस अभी आपका पहले था। यहाँ भी अल्कोहल है, यहाँ भी अल्कोहल था। तो सबसे पहले हम इसमें PCl5 की रिएक्शन कर देंगे, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा CH3CH2Cl, और फिर इसके साथ KCN की अभिक्रिया कर देने पर हमें CH3CH2Cn प्राप्त हो जाता है। हमें केवल मुख्य उत्पाद लिखने हैं। यहाँ जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे CH3CH2OH के साथ जब PCl5 की अभिक्रिया करेंगे तो इसमें एक HCl निकलता है, एक POCl3 निकलता है। हमें ये बाई प्रोडक्ट्स लिखने की आवश्यकता नहीं होती, हमें केवल फाइनल प्रोडक्ट लेकर चलना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट 8वें पार्ट में हमें कहा है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2, ये हमारा एनिलीन होता है, और क्लोरोबेंजीन होता है C6H5 और Cl, ये क्लोरोबेंजीन। जहां पर हमने एरोमेटिक हेलो एल्केन जो थे, मतलब हेलो एरिन्स, उनके बनाने की विधि जहां पर बताई थी, वहां हमने बताया था कि जब इस एनिलीन को NaNO2 और HCl के साथ लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर अभिकृत कराया जाता है तो एक मुख्य यौगिक आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N डबल बॉन्ड NCl प्राप्त हो जाता है।
यह अभिक्रिया आप एक जो 14th चैप्टर है जहाँ पर आप नाइट्रोजन के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक वर्णन भी आएगा। तो यहाँ पर केवल इतना ध्यान रखें कि जब एनिलीन को Na2 यानी सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर अभिकृत कराया जाता है, इतने ठंडे टेम्परेचर पर 0 से केवल 5 डिग्री सेल्सियस तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लेंगे। इसका कारण हमने जो थ्योरी की वीडियो है वहां पर भी व्यक्त किया है कि ऐसा क्यों होता है। अब जैसे ही इस N डबल बॉन्ड NCl की अभिक्रिया हम कॉपर और HCl के साथ करा देते हैं तो फिर हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। इस अभिक्रिया का क्या नाम है? ये एक नाम अभिक्रिया है, जो यदि आप इसको जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिख दीजिए कि जब एनिलीन से या बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन प्राप्त की जाती है तो वो कौन सी नाम अभिक्रिया होती है। चलिए हम आगे चलते हैं, तब तक आप कमेंट्स कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है इसका पार्ट 9, उसमें कहा है 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 2 क्लोरोब्यूटेन यानी CH3 CH2 CH, यहाँ पर हम इसको Cl और CH3, यदि हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख लें कि 4 कार्बन दूसरे स्थान पर क्लोरीन है और हमें 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, इसको लिख लें हम CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH3 1 2 3, तीसरे पर आपका मिथाइल आ गया, चौथे पर CH3 आ गया और उसके बाद हेक्सेन है तो यहाँ पर CH2 और CH3। अब आपके 6 कार्बन कंप्लीट हो चुके तीसरे और चौथे पर। अब ये देखिए ये समूह और ये समूह, आपका ये डबल समूह हो गया है जो कि ये प्रकार का समूह है। जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है तो जो अभिक्रिया होती है उसे वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है और इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो डबल हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 और 3 कार्बन हमारे एक सीध में हैं तो यहाँ पर हमारे 3 और 3 6 डबल हो गए। तो ये CH3 है, ये तो हमारा प्रतिस्थापी के रूप में आ गया। तो यहाँ पर अगर हम Na की अभिक्रिया करा दें शुष्क ईथर की उपस्थिति में, या यहाँ पर हम वुड्स अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, तो इस आधार पर हमें 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन प्राप्त हो जाता है। 9 के बाद अब देखते हैं 10वें पार्ट और अगले पार्ट्स में क्या है। बहुत ही आसान अभिक्रिया 2 मिथाइल प्रोपीन से 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन। देखना 2 मिथाइल प्रोपीन क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर इस H को हटाकर यहाँ आ जाएगा CH3, तो ये 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया। अब इससे बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन, यानी CH3 C क्लोरो मिथाइल और प्रोपेन। तो जो हमें दिया गया है केवल CH3C CH3C हमारे पास है, यहाँ CH2 से एक तो CH3 यानी एक H और एक Cl ज्यादा हो गया, तो सीधे रूप में इसमें HCl की अभिक्रिया करा दीजिए। अब जो नेगेटिव पार्ट है इन दोनों कार्बनों में से उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी दूसरे कार्बन पर। तो यहाँ पर एक बात लिख देंगे कि ये मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार अभिक्रिया संपन्न हुई है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर इसी को हम 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन में बदलेंगे तो वो किस प्रकार से, यहाँ एंटी मार्कोनी-काफ नियम लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद अगर हम 11वें पार्ट की बात करें तो इसमें है एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल। एथिल क्लोराइड यानी CH3 CH2 Cl से प्रोपेनोइक अम्ल CH3 CH2 COOH, कितने कार्बन बढ़ गए? 1। और एक कार्बन बढ़ाने का तरीका हमारा KCN वाला है। तो Cl के साथ अगर हम अभिक्रिया करा दें KCN की तो हमें यौगिक प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2 CN, एक कार्बन बढ़ गया। अब इसका सीधे रूप में जल अपघटन करा देने पर हमें प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ज्यादा मुश्किल दोनों इक्वेशन नहीं थी, बड़ी ही आसान इक्वेशन थी। अब नेक्स्ट पार्ट में कहा है ब्यूट 1ene यानी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 से नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड यानी CH3 CH2 CH2 और I, ये बनाना है। अब यहाँ देखिए अंतिम पोजीशन पर I आना है हमारा।
तो यहाँ पर हम इसके साथ डायरेक्ट HI की अभिक्रिया भी करा सकते हैं, डायरेक्ट HI की अभिक्रिया कराई जा सकती है। पहले HBr की करा दीजिए, जो आप लोगों ने पहले बहुत बार पढ़ी हुई है। तो HI की अभिक्रिया कराने पर हमें ये यौगिक प्राप्त हो जाता है, लेकिन कौन सी अभिक्रिया? ये एंटी मार्कोनी कॉफ यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एंटी मार्कोनी कॉफ। एक तरीका तो है ये डायरेक्ट HI की अभिक्रिया करा दीजिए, एक पहले HBr की अभिक्रिया कराइए, क्योंकि HI आसानी से इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता आयोडीन का बड़ा आकार होने के कारण, अपचायक गुण होने के कारण। पर चलिए आप, तो यहाँ पर जब HBr की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ ब्रोमीन प्रतिस्थापित हो जाएगा, फिर उसमें हम फिंकलस्टीन अभिक्रिया लेकर चल सकते हैं, NaI की अभिक्रिया कराकर भी इस अभिक्रिया को पूरा कराया जा सकता है। लेकिन एग्जाम में आपको विशेष अभिक्रिया नहीं करनी होती, केवल फाइनल जो अभिक्रिया आपको दिया उसी को कंप्लीट करना है। अब अगले क्वेश्चन में अगर पार्ट नंबर 13 में देखें तो इसमें दिया है 2 क्लोरोप्रोपेन यानी CH3CHClCH3 से हमें बनाना है प्रोपेन 1 ओल यानी CH3CH2CH2OH। इसका निर्माण हमें करना है। हैलोजन को हटाकर OH को लाना है। तो सबसे पहले इसमें आप एल्कोहलिक की OH की अभिक्रिया कीजिए, जिससे ये एक H निकल जाएगा और एक Cl निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोपीन बन जाएगा। अब इस प्रोपीन के साथ आप अभिक्रिया कीजिए दोबारा से HBr की, तो जैसे ही आप यहाँ HBr की अभिक्रिया करेंगे, HBr एंटी मार्कोनी कॉफ नियम के अनुसार, तो हो जाएगा CH3CH2CH2Br। HBr की अभिक्रिया करा दी और यहाँ पर लिख देंगे एंटी मार्कोनी कॉफ रूल। अब जैसे ये Br आया, इसको प्रतिस्थापित करना है OH से, तो यहाँ पर हम जलीय KOH की अगर अभिक्रिया करा दें तो हमारा KBr अलग हो जाएगा और हमें प्रोपेनोल या प्रोपेन 1 ओल प्राप्त हो जाएगा। अगर हम यहीं पर डायरेक्ट इसी कंपाउंड के साथ एक्वस के OH की अभिक्रिया कर देंगे तो फिर ये हमारा प्रोपेन 2 ओल प्राप्त होता है, प्रोपेन 1 ओल प्राप्त नहीं होगा। तो प्रोपेन 1 ओल प्राप्त करने के लिए हमें पहले 1 हैलाइड प्राप्त करना पड़ेगा। यहाँ आप HBr की, HI की, HCl की किसी की भी क्रिया करा दीजिए। जनरली जो मार्कोनी कॉफ नियम है वो आपको थ्योरी में बताया गया था, वो HBr के साथ मुख्यतः प्रयुक्त किया जाता है। उसकी व्याख्या जो होती है एंटी मार्कोनी कॉफ या मार्कोनी कॉफ की, वो HBr के साथ ही कराई जाती है। इसीलिए इस पहले क्वेश्चन में भी मैंने HI को डायरेक्ट न जोड़ते हुए आपको कहा है कि पहले यहाँ पर HBr की अभिक्रिया कीजिए, जब ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो फिर फिंकलस्टीन अभिक्रिया जो हैलोजन एक्सचेंज में आपको समझाई गई थी, फिर उस अभिक्रिया का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हमें आइसोप्रोपिल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म बनाना है। आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म अभिक्रिया आपको बताई गई है कि जब भी कोई एसिटिल यानी CH3CO समूह युक्त, जिसमें आपका CH3CO समूह आता है एसिटिल समूह, ऐसे समूह युक्त यौगिक की अभिक्रिया अगर हम किसी हेलोजन और क्षार के साथ करा दे तो हमें हेलोफॉर्म प्राप्त होता है CHX3। यहाँ पर आयोडोफॉर्म बनाना है तो CHI3 का निर्माण हमें करना होगा। और आइसोप्रोपिल एल्कोहल होता है CH3CH3OH, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें अम्लीय KMnO4 द्वारा या K2SO4 द्वारा, K2Cr2O7 द्वारा, तो यहाँ पर हमें CH3COCH3 यानी एसीटोन प्राप्त हो जाता है इसका ऑक्सीकरण करने पर। तो यहाँ हमें एसिटिल समूह प्राप्त हो गया। अब इसकी अभिक्रिया अगर हम NaOH और आयोडीन के साथ करा दें तो हमें CHI3 यानी आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। ये अभिक्रियाएं आपकी एकदम से तो याद नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर अभी हमने एसीटोन का निर्माण किया है एल्कोहल से, ये अभी हमारा हेलोजन का चैप्टर चला हुआ है, इससे अगला चैप्टर हमारा एल्कोहल का होगा, फिर उससे अगला एल्डिहाइड और कीटोन का होगा। तो ये सभी चैप्टर आपस में मिले जुले हैं। अतः मैं आपको कहूंगा कि जब ये हेलो एल्केन चैप्टर आप थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो अभी से इसको एकदम से पक्का करके चलें। अगले क्वेश्चन में हमें क्या है, क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनोल, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl से हमें पैरा नाइट्रोफिनोल बनाना है। पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा पोजीशन पर NO2 और ऊपर आ गया हमारा OH, ये बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करा दें तो ये अभिक्रिया यहाँ पर होने से हमारा बन जाता है फिनोल।
अब इस फिनोल का जो डायरेक्टिव नेचर होता है, दैशिक प्रभाव होता है, वो ऑर्थो और पैरा का होता है। यानी इसके साथ अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 की अभिक्रिया करा दें सांद्र नाइट्रिक अम्ल की, तो हमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल का मिक्सचर प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें केवल पैरा नाइट्रोफिनोल या 4 नाइट्रोफिनोल दिया हुआ है, इसको ऑर्थो या 2 नाइट्रोफिनोल के नाम से देंगे तब भी हमारी यही अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन में आपको कहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। अभी 2 इक्वेशन पहले हमने की थी। यानी अगर हम CH3CHBr ये हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन है, इसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करा दें तो यहाँ से हमारा एक हेलोजन एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। और फिर इसके साथ अगर हम HBr की अभिक्रिया करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या फिर किसी भी ऑर्गेनिक प्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो ये CH3CH2CH2Br यानी 1 ब्रोमोप्रोपेन हमें प्राप्त हो जाता है। बड़ी ही आसान इक्वेशन थी। यहाँ पर ये बाद में दी गई, मैं तो आपको पहले ही करा चुका हूँ, 1-2 क्वेश्चन के पहले इसी पार्ट में, इसी क्वेश्चन में, इसी वीडियो में आपको कराया गया है। अब दूसरा है क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन यानी CH3CH2Cl से ब्यूटेन यानी CH3CH2CH2CH3 ये आपको बनाना है। 2 कार्बन से 4 कार्बन डबल हो गए डायरेक्ट और हेलोजन का खात्मा हो गया, समाप्त हो गया। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? यहाँ पर सोडियम के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। ये अभिक्रिया है आपकी वुड्स अभिक्रिया, यानी इस एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन के 2 अणु सोडियम के साथ क्रिया करके ब्यूटेन का निर्माण कर देते हैं। यदि यहाँ पर हम सोडियम की जगह जिंक का प्रयोग करें तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो जाती है। आप जिंक का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। बेंजीन से डाइफेनिल बनाने के लिए हमें वुड्स अभिक्रिया का ही एक रूप जो कि एरोमेटिक यौगिकों के लिए था, जिसको फिटिक अभिक्रिया कहा जाता है, सेम अभिक्रिया है कि जब बेंजीन वाले यौगिक यानी एरोमेटिक रिंग वाले हैलाइड्स के साथ, तो पहले यहाँ पर क्लोरीन की अभिक्रिया करा लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एनी हैलोजन कैरियर FeCl3, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। और जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु सोडियम के साथ क्रिया करते हैं और इसको कह देते हैं फिटिक अभिक्रिया, तो हमारा बाइफेनिल बन जाता है। ये अभिक्रिया अभी पहले आ चुकी है। मैंने आपको इस क्वेश्चन के शुरुआत में ही कहा था कि इतने पार्ट इसमें दिए गए हैं कि आपकी इक्वेशंस रिवाइज होनी शुरू हो जाएंगी। अब इसमें देखिए टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड यानी तृतीयक कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ब्यूटिल ब्रोमाइड यहाँ पर किया जाएगा CH3CH3CH3, ये आपका तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया, जिसमें आपकी प्रोपेन यानी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन भी इसका नाम लिया जा सकता है। इससे हमें आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड बनाना है। आइसो और ब्यूटिल, आइसो समूह होता है CH3CH3 और ये CH2Br, यानी जो हमें 2 पोजीशन पर है, दूसरे पर हमारा Br है, उसको हमें पहली पोजीशन पर ले जाना है और बार बार फिर यही सबसे पहले इसके साथ एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया करेंगे, तो ये बन जाता है हमारा CH3C, इस पर CH3 और डबल बॉन्ड CH2, ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा 2 मेथिल प्रोपीन। और फिर से इसमें हम अभिक्रिया करा देंगे HBr की, और यहाँ कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या केवल आप पेरोक्साइड लिख दीजिए, काम चल जाएगा। या एंटी मार्कोनिकॉफ खेरेस प्रभाव आप कुछ भी यहाँ पर लिख दीजिए, तो ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 के 19 पार्ट कर चुके हैं। 20वें पार्ट में आपको फिर से एक नाम अभिक्रिया का प्रयोग करना है। एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड, एनिलीन C6H5NH2 होता है, और इससे फेनिल यानी बेंजीन रिंग के साथ अगर हम NC को जोड़ दें तो ये फेनिल आइसोसाइनाइड हो जाता है। और यदि आपके याद हो तो ये अभिक्रिया होती है कार्बिल एमीन परीक्षण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जब भी कोई प्राथमिक एमीन यानी जिसमें NH2 आया हुआ है वो क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ और किसी अक्षार के साथ जैसे KOH है इसके साथ अभिक्रिया करता है, तो हमें सीधे रूप में आइसोसाइनाइड प्राप्त
हो जाती है, अत्यंत दुर्गंध युक्त तो होता है ये यौगिक, तो इसको कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण इसी के द्वारा, प्राथमिक एमीन्स के द्वारा दिया जाता है। आप इन दोनों पदार्थों को केवल तीर के निशान के ऊपर भी लिख सकते हैं या प्लस में लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेन बात होती है कि आपका किस उत्पाद से, किस अभिकारक से क्या उत्पाद बनाया गया है, केवल इतना मुख्य उत्पादों को हमें लिखना है। और वैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब इस प्रकार की समीकरणें लिखने के लिए आपकी आती हैं, तो यदि आप केवल इनके फॉर्मूले भी लिख देंगे, केवल फॉर्मूले, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ, बच्चे को कम से कम कंपाउंड के नाम लिखने तो आता है, हो सकता है इस समय उसके दिमाग से निकल गया। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस केवल आप इन यौगिकों के फॉर्मूले तक तो जरूर याद कर ही लेना, और अगर कंप्लीट कर देते हैं तो उससे तो अच्छी बात हो ही नहीं सकती। चलिए, आज की वीडियो में हमने ये 19वां क्वेश्चन तो कंप्लीट कर दिया, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में प्रस्तुत करते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।